अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका का वो एक ड्रामा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शर्मनाक है, नाम किसी का नहीं लिया, मैं नहीं मानता इसको। और बिल्कुल उसके नायब सदर के डिजाइन के ऐन मुताबिक हमला हो गया। तो मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस है। क्योंकि पाकिस्तान ने री एस्टेब्लिश करना है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, पाकिस्तान ने री एस्टेब्लिश करनी है डिटेरेंस, एक खास लाइन ड्रॉ करनी है दोबारा से कि ये सब दोबारा नहीं होगा। और उसमें आपको मैं प्राइमरी बात बता दूं, उसमें कश्मीरी स्ट्रगल जो है वो दोबारा से जिंदा हो सकती है। फिर उसमें जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें जो टेररिस्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में आके तंग कर रहे हैं और या केपी में आकर तंग करते हैं, हमें ब्लीड करते हैं, तो हमें अफगानिस्तान में, ये तो मैं तो वैसे ही पहले भी कहता रहा हूं कि हमें उन्हें वहां अटैक करना चाहिए। वो तो वैसे भी उनके साथी निकले हैं, तो हमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो खिलाफ यहां आकर दहशतगर्दी करते हैं, उनकी किस चीज की माफी है? और ये जो हमारे ऊपर इल्जाम है, ये तो इल्जाम वैसे ही झूठा है। मैं अपने वीलॉग्स में बता चुका हूं कि ये हमने फैटिफ को भी मुतमिन किया था, ये सब खत्म हो गया था। लेकिन थैंक यू वेरी मच मोदी, कश्मीर फिर से जिंदा हो गया। और इसमें अब मैं जो अगली बात करना चाहता हूं कि भी वो जो दोस्तों का भी शुक्रिया, और फिर जो जो असला पहली पहली दफा इस्तेमाल हुआ, चाहे वो बीवीआर मिसाइल हों, चाहे वो राफेल हों, चाहे वो जनाब ये PL-15 हो, चाहे हमारा J-10C हो, और चाहे पहली दफा चाइना खुलकर आपके साथ आया हो, चाहे खुलकर पहली दफा तुर्की इस तरह आपके साथ आया हो, आपके साथ आके खड़ा हुआ हो, आप तकरीबन 80% चीजों में कामयाब हुए हैं। और ब्राह्मोस बिल्कुल वो प्रिसीजन पे लगा, निशाने पर लगा है। मैंने इसकी तहकीक की कि हमारे पास HQ-9P है। मैंने जाती तौर पर आप दोस्तों से इतराफ किया था कि मैं हर्ट हुआ कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो सका। तो एक्सपर्ट्स भी इस लेवल के, जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जो जिन्होंने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया हुआ है इन्हीं सारे कामों में, इस लेवल के, मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, बस इससे आगे मैं बताना नहीं चाहता। आप ऐसे समझे चीफ लेवल के लोगों से ये मैंने गाइडलाइन लेकर फिर आप दोस्तों से बात कर रहा हूं, उनसे समझकर पूछकर। तो ब्राह्मोस जो मिसाइल है, ये है इनफैक्ट रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज आप देख भी लीजिएगा, मेरे ख्याल 1500 किलोमीटर तक है। और ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए डिजाइन किया गया। ये दुनिया के चंद ममालिक के पास है, उनमें अब इंडिया भी शामिल है, और साथ S-400 भी उनके पास आ गया है। इसके बारे में जब मैंने ये सवालात पूछे कि ये हम इसको क्यों नहीं रोक सके, अच्छा ना रुकता, दो चार आके लग जाते, कोई एक दो हम इंटरसेप्ट भी तो करते। तो उन्होंने मुझे हैरान कुन बातें बताई। उन्होंने कहा ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो पेट्रियट सिस्टम है, जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी भी जो कैपेबिलिटी है वो 45% है। और ये तो है ही हाइपरसोनिक। ये आम बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है, जिस लेवल पर वो उड़ता है, उससे निचले लेवल पर उड़ता है। और ये जो है वो इसकी जो ऊंचाई कम होने की वजह से ये रडार पर या एयर डिफेंस सिस्टम के में नहीं आता, उसकी पकड़ में नहीं आता, वो मॉनिटर नहीं कर सकते। दूसरा, ये हाइपरसोनिक है, इसकी स्पीड इतनी तेज है कि उसकी वजह से भी एयर डिफेंस सिस्टम इसके मुकाबले में नाकाम हो जाता है। और तीसरी जो उन्होंने बात की वो ये है कि हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है इंडिया और पाकिस्तान की, वो इतने हम क्लोज हैं, हम इतने क्लोज हैं कि हमारे पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं है। इतने हाइपरसोनिक मिसाइल को, इतने तेज रफ्तार, इसकी शायद रफ्तार 5 मैक है या 6 मैक, वो आप इसकी टेक्निकल जो है वो आप खुद देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब होता है। रफ्तार इतनी तेज है, इतनी तेजी से सफर करता है, अपने टारगेट की तरफ जाता है। और ये वो कहते हैं कि ये कुछ अर्सा में ये जो अटैक है इसका, हाइपरसोनिक का, ये इतना प्रिसाइज है, इतना प्रिसीजन वाला है कि ये 3 मीटर के अंदर, या आप ऐसे समझ लें कि पिन पॉइंट करके हिट कर सकता है। ये इतना, यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि इंडिया के पास भी आ गया है रशिया के ताबन से। तो इस हवाले से जो उन्होंने मुझे मिसाल दी, वो उन्होंने कहा जी देखें, यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया के पास
S-400 सिस्टम है, इवन S-500 भी उन्होंने कहीं लगाया होगा। लेकिन दोनों जो हैं ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, दोनों रोकने के काबिल नहीं है। और वो जनाब गुजर के आके, क्योंकि वो लोअर साइड पे चलते हैं, उड़ान भरते हैं, तो इस वजह से भी नहीं रोका जाता, और फिर स्पीड भी ज्यादा होती है, फिर प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों तरफ ये मिसाइल लगते रहते हैं। और फिर इसराइल की भी मिसाल दी, उस पर भी मैंने बहस की कि इसराइल जो है उसका केस डिफरेंट है। जब ईरान ने मारे तो 200 चलाए तो कोई 1-2 जाके लगे। तो यहां उन्होंने मेरी करेक्शन की कि नहीं, ये ईरान ने वो जो आम बैलिस्टिक मिसाइल चलाए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है, ये न्यू एंटिटी है, आप ऐसे समझें। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि ये HQ-9P जो है, हम इतने क्लोज हैं, अगर कोई फासला हो, हमें टाइम हो इसको रोकने का, तो फिर शायद इसको रोका जा सके, अदरवाइज इसको रोकना जो है तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए हमारा रिजॉल्व जो है वो उधर आया, नॉर्थ की साइड पे, और हमने वो जेट्स गिरा कर जो है ना वो अपना रिजॉल्व दिया। इधर की जो बात की जा रही है वो ये कहते हैं कि जो एयरफोर्स है यहां भी इनको नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन यहां से पुल आउट करके ये मुश्किल फैसला किया गया कि तमाम जवाब वहीं LOC पर ही देना है, वहां कश्मीर पर ही देना है। तो बहावलपुर में जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये हाइपरसोनिक के मामले में ये मेरे अंदर एक गलत फहमी थी। ये वो कहते हैं कि जी ये कम ही आते हैं किसी जो एयर डिफेंस सिस्टम है। इवन S-400 जो इससे ऊपर का है, जो हमारे HQ-9P से, और यकीनन वो इसके पास जो है वो पास है इंडिया के। लेकिन इंडिया के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कोई 24 बैटरियां हैं शायद इंडिया के पास। मैं इसमें कंफर्म नहीं कर रहा, शायद की बात कर रहा हूं। तो वो भी पूरे इंडिया को कवर नहीं करता। इसीलिए वो जो दोस्त हैं या वो सीनियर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी पता है कि ये हमें कहां कहां अटैक करेंगे, और ये हमें पता था। जाहिर है, मैंने आपको बहावलपुर का मेरे जैसे आदमी ने नाम ले दिया तो उन्हें कैसे नहीं पता होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये भी पता है कि कहां कहां से गुंजाइश मौजूद है, जिसमें हम S-400 के होते हुए भी, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है वो उसको कवर नहीं करता, हम भी अपना रिजॉल्व दे सकते हैं। बहरहाल उसका हल ये है कि हम भी हाइपरसोनिक बनाएंगे। लेकिन उससे आगे जब ये मैंने किसी से कहा कि हाइपरसोनिक जो है हमारे पास भी होने चाहिए, हमें भी बनाने चाहिए, जब जाहिर है इंडिया जैसा हमसाया और ऐसी हॉस्टिलिटी है, तो उन्होंने कहा शायद आ ही गए हों। तो शायद आ ही गए हों तो फिर तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा कर दीजिए, सैल्यूट मार दीजिए, क्योंकि शायद आ जाना ये एक जुबानी बात है, इसका मतलब है हमने बनाए नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है फिर हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। लेकिन जो जवाब हमने दिया, पहली दफ़ा मैंने आपको कहा, राफेल भी मैदान में उतरे और जनाब J-10C भी, तो उसका भी आपने रिजल्ट देख लिया। और फिर हमें फिफ्थ जनरेशन जो वार में जो फिफ्थ जनरेशन सॉरी तैयारे जो हैं वो हमें हासिल करने हैं। J-35 या कान जो टर्किश तैयारे हैं। अफवाहें जरूर हैं कि हमारे पास कुछ 2-4 J-35 थे जिन्होंने पांसा ही पलट दिया, या कान मौजूद थे 1-2, ये अफवाहें हैं। अगर आपका अफवाहों पर जो है वो ईमान लाने को दिल करे तो फिर तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। ये मैंने कहा ना, मुश्किल वक्त में दोस्तों का पता लग जाता है। तो फिर वही बात, तुर्की, चीन, ईरान, पाकिस्तान, ये जो शिफ्ट आई है दुनिया में, ये अपने हाथ मजबूती से थाम लें। तो ये मामला है जी। ब्राह्मोस इसलिए जो है वो अपने निशाने पर पहुंच गया और उसने वहां नुकसान किया। अगर आप दोस्तों को कोई शक हो तो BBC की पर भी 3-4 दिन पहले एक स्टोरी आई थी और मैंने वो सुनी थी, लेकिन वो मैं उसको आगे आप लोगों के आगे बयान नहीं कर सका या बता नहीं सका कि इंडियन जो ब्राह्मोस मिसाइल है हाइपरसोनिक, उसको पाकिस्तान के लिए रोकना क्यों मुश्किल होगा। तो ये वजूहत वहां भी बयान की गई हैं। लेकिन अब मैं ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन दे रहा हूं, जो एक्सपर्ट से भी हाई लेवल के लोग हैं, जिन्होंने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में, ये हमें इतना महफूज बनाने में किरदार अदा किया, जिन्होंने ये एयरफोर्स में कंट्रीब्यूट किया, और आज आपकी एयरफोर्स जो है वो मतलब इतनी कामयाब, पूरी दुनिया जो है ना वो रश्क भरी नजरों से देख रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2017-18 से ये काम शुरू किया कि हम भी एयरफोर्स को ऊपर लेके जाएंगे। जब इतलात मिली
कि इंडिया जो है S-400 भी ला रहा है और जनाब राफेल भी ला रहा है, और राफाल है या राफेल है, बहरहाल जो भी है पिट गया है। तो उस वक्त इन लोगों ने, ये अनसंग हीरोज हैं हमारे, इनकी कदर करें। और सच्ची बात यह है कि हमें, ये मेरा ख्याल है कि भी हमें जवाब देना चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है, हमें अपनी डिटेरेंस जो है इस ब्रह्मोस से डरते हुए नहीं करनी चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, वो आपने देखा कश्मीर में हमने दिखा दिया कि अगर उन्होंने हरकत की, ये तो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था जो हमने कर दिखाया। तो लिहाजा मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गई होगी कि वो मिसाइल क्यों ना रुक सके। अफवाहों पर कान धरने की जरूरत ही नहीं है। ये कुछ 4 कंट्रीज के पास है, जिसमें अब इंडिया भी शामिल है, रशिया है, अमेरिका है, और इसमें शायद इसराइल भी हो। लेकिन ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, शायद S-500 में इसका इलाज मौजूद हो। मैं तो साफ कहता हूं, हमें ये एयर डिफेंस सिस्टम अपना जो है वो अगला, इंडिया की हॉस्टिलिटी है, हमें वो जो अगला वर्जन है S-500 वाला, नॉट ओनली S-400, S-500 वाला हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है एयरफोर्स ही वो बुनियादी फोर्स है हमारी, जो 1947 से लेकर आज 2025 तक इंडिया जिसे नहीं गिरा सका। और आज के दौर में जिस मुल्क के पास बेहतरीन एयरफोर्स है, वो ही डोमिनेट करता है, वो ही जंग में डोमिनेट करता है। ये जो जमीनी अफवाज हैं, अब इनका काम आज की टेक्नोलॉजी के दौर में कम से कम होता जा रहा है। आपके पास इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकती कि एयरफोर्स जो है ईरान के पास ना होने की वजह से क्या नुकसान हुआ। लिहाजा 5th जनरेशन तैयारे, 5th जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम हमारे मसाइल का जो है वो हल है। मेरा ख्याल है कि इंडिया को काफी सबक मिल गया है। वो ये भी बातें कर रहे हैं कि नहीं, एक नहीं गिरा, 2 गिरे हैं, 2 नहीं गिरे, 3 गिरे हैं, या कोई भी नहीं गिरा। कोई नहीं से तो बाहर निकल आया, क्योंकि राफाल कंपनी, वो डसॉल्ट जो उनकी कंपनी है, उसने भी तस्दीक कर दी है एक तैयारा गिरने की, अब तक की खबर के मुताबिक। तो बहरहाल ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। ये इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है कि ब्रह्मोस मिसाइल, ये मिसाइल कौन से थे जो हमें आकर लगे, हमारे इलाके में आकर और हिट किया, और प्रिसीजन के साथ किया, और क्यों कर ये मुमकिन हो सका। तो उसकी वजूहत मैंने आपको बयान कर दी हैं, और इसका इलाज भी हम इंशाल्लाह कर देंगे। अब के लिए तौसीफ अहमद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।